इस टेस्ट मैच में तो सबसे बड़ी ताकत टीम इंडिया की बैटिंग ही है, लेकिन फिर से हमें रिलाय करना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह पर। गेंदबाजी में सिर्फ एक तरफ से अगर यहाँ पर आई थिंक शमी होते तो एक बैलेंस हो जाता। ऐसा नहीं है कि सिराज जो है वो अच्छे गेंदबाज नहीं है या फिर वो ठीक-ठाक गेंदबाजी नहीं कर लेते, नो डाउट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भरोसा होता है, बुमराह जब भी आते हैं अपना स्पेल करने, हमें लगता है कि बस ये जो मतलब सामने का विकेट है कई वो बार ऐसा गिरने लगता है वाला है। दोनों एंड से बुमराह ही डाल रहे हैं, उस तरफ से भी और उस उस तरफ तरफ से, से इस भी है ना, तरफ से भी, हाँ। बट बट वही है कि फास्ट बॉलर्स के लिए दिक्कत हो जाती है। आप मतलब हर एक ओवर के बाद आप उनसे करवा नहीं सकते बॉलिंग। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह होंगे एक बड़ी ताकत टीम इंडिया के लिए। ताकत तो टीम इंडिया की बैटिंग ही है डेफिनिटली। अगर रोहित विराट चल गए, जैसे आप बार-बार रोहित विराट की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इस बार जायसवाल और केएल राहुल एक पार्टनरशिप अच्छी केएल बिल्ड राहुल हो ने तो गई। अच्छा किया अब तक, नहीं, अच्छा किया, नो आउटस्टैंडिंग डाउट। रहे वो। बट मैं कह रही हूँ कि केएल राहुल और जायसवाल अभी आउट नहीं होने चाहिए। आप अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर लीजिए, 150 या फिर 100 तक एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए, उसके बाद फिर आपके पास नीचे से अच्छी बल्लेबाजी भी है, आपके पास गिल भी हैं, विराट भी हैं, रोहित भी हैं, पंत भी हैं, आपके पास फिर जडेजा भी आ जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी भी हो जाएंगे, तो फिर वो इम्पैक्ट ज्यादा डाल सकते हैं। तो मेरे मतलब हिसाब से टॉप ऑर्डर को चलना बहुत जरूरी आपकी है। बातों से मुझे ये लगा कि भाई इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जसप्रीत बुमराह है, हम्म यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमी आप कह लीजिए इंडिया की, जो आप कहते हैं ना वीक लिंक क्या है, वीक लिंक तो आपकी बैटिंग। शुभमन गिल जिनके रन नहीं पंत आए, पंत ऋषभ पंत जिनके रन नहीं आए विराट हैं, रोहित तो विराट कॉमन। कोहली जिनके रन नहीं आए हैं, और विराट के तो रोहित शर्मा 156 रन है मेरे ख्याल से इस 5 इनिंग में। और उसके बाद आपके रोहित, और रोहित के लिए तो डिसाइडर होने वाला है मैच। अगर यहाँ नहीं चले ना, फिर तो लोग वो सवाल उठाएंगे भाई, क्योंकि इस बल्लेबाज के रन नहीं आ रहे, लंबे अरसे के बाद नहीं आ रहे रन। बिल्कुल। आप बांग्लादेश के आई साथ थिंक भी नहीं वो चल रहे इंग्लैंड यार। इंग्लैंड सीरीज आप छोड़ दीजिए, उसके बाद तो वो सूखा जो है वो लंबे अरसे से चला आ रहा है। पहले मतलब कैप्टनसी पे न्यूजीलैंड, सवाल था, अब बैटिंग पर बवाल है। अगर यहाँ रन देखो तो हाँ। जब इंग्लैंड वाला मैच हुआ था वहां पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी टेस्ट मैच में। उसके बाद जब टी20 टीम इंडिया जीता तो फिर रोहित का एक अलग अवतार हमें देखने को मिला। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जो भी करना भी चाहिए 17 साल बाद अगर हम नहीं, ट्रॉफी मैं एक जीते सवाल पूछना, तो बहुत बड़ी बात मेरा है। इंटरेस्टिंग सवाल आपसे आपसे भी, इनफैक्ट आपसे भी, अगर रोहित विराट इस टेस्ट में भी फेल हो गए तो क्या फिर सच में उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सिडनी के टेस्ट में? लेना चाहिए, मतलब आपने क्रिकेट बहुत खेल लिया है, ठीक है। आप आई थिंक अब फैंस के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर जो जो जिम्मेदारी दी गई, अगर मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपके पास रोहित है, आप इधर देखकर बात करिए, आपके पास अगर रोहित है, मैं खुद भूल गया मैंने क्या पूछा हाँ, था। इन्होंने पूछा मेरे से कि मतलब रोहित और विराट को क्या संन्यास ले लेना चाहिए इसके बाद से। तो ठीक है, उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेल लिया है, अब बाकी प्लेयर्स के भी के लिए मौका दीजिए। डेफिनेटली कोई भी टीम मैनेजमेंट होगा, कोच होगा, तो यही सोचेगा कि नहीं यार, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये अगर रहेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। जो हमारे बाकी प्लेयर्स हैं, जो युवा खिलाड़ी, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे इनके सानिध्य में। बट आपसे भी मेरा यही सवाल है कि एक तरफ विराट है, एक तरफ गिल है, आप किसे चूज करेंगे? अगर आपको आपको मतलब एक सॉलिड कमबैक करना हो तो आप किसे चूज करेंगे? मतलब आप फॉर्म की बात कर रहे हो ना, दोनों में से फॉर्म की या बात किस चीज की ओवरऑल बात? मैं वही कह रही हूँ ना, एक्सपीरियंस आप मैटर करता बिल्कुल करता है ना? तो टीम मैनेजमेंट भी आई थिंक यही सोच के साथ उतर रही होगी कि यार एक प्लेयर को 3-4 मैचेस अगर खराब चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब प्लेयर है। तो शायद यही फैसला मेलबर्न में, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है रोहित विराट के फॉर्म पर सवाल है। रोहित ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनका जो पाँव है वो थोड़ा-सा मतलब थोड़ा सा क्या चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। चल नहीं उन्होंने रहा कहा है कि वो। ठीक है, उन्होंने और गलती मानी अपनी। पर और भाई साहब, विराट को लेकर भी जब उन्होंने कहा फॉर्म कि खराब होता है ना, कि एक चीज आप देखना, जब भी फॉर्म खराब होता है, जब इनफैक्ट हम भी किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं, जब हमसे मिस्टेक्स होती हैं तो हमारे ऐसे ऐसे हाथ चलते हैं। फिर विराट और रोहित के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो अगले वाला पांव अगर आपने देखा हो, चाहे बोलैंड हो या स्टारक हो, अंदर पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब पता क्या है, वो शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस दिखाता है और रोहित को सोचना होगा कि भाई इसका तोड़ तो अब तक नहीं मिला, बट रोहित को खूंटा गाड़ना होगा। अंकिता, जब तक रोहित वो इंटेंट नहीं दिखाएगा, वो भरोसा नहीं आएगा टीम मैनेजमेंट के वो ऊपर, दिखाएगा। ना सिर्फ फैंस बट में। आप सोचो कि रोहित विराट, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो टिककर बल्लेबाजी करें, उनके लिए टेस्ट मैच एक बड़ा वो हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए कि आपको मौके मिले। रोहित विराट ने तो खेल लिया जितना खेलना था उन्हें टीम के साथ, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हो, चाहे वो बाकी प्लेयर्स की कप्तानी में हो। बट आपको अभी और क्रिकेट खेलना है, चाहे वो गिल हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो पंत हो। तो आप उनका कॉपी मत कीजिए, उनकी आप जो आंकड़े हैं, आंकड़े हैं वो आपने कहा ना आउट हो जाते, तो आउट हो जा रहे हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि बार बार मतलब अगर विराट आउट हो जाते हैं तो निचला जो क्रम है वो आउट हो जाता है। कोई एक आउट हो गया तो फिर उसके बाद आउट हो जाते हैं, तो फिर आप टिक कर बल्लेबाजी करिए, जैसे केएल राहुल कर रहे हैं। आई थिंक उन्होंने सीखा है, केएल राहुल से आपको सीखना चाहिए, उन्होंने आपको बहुत कुछ स्मिथ से सीखना चाहिए, आपको ट्रेविस हेड से सीखना चाहिए। तो
पता नहीं यार, हम कहते भी वैसे भी बड़े प्लेयर्स के लिए कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, क्या वो क्लास दिखाएंगे दोनों बल्लेबाज? क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया दोस्तों, अब उस समय हम पहुंच गए हैं जहां से सिर्फ एक पारी टीम इंडिया के लिए इतना काम खराब कर सकती है। भाई हाथ से बहुत सारी चीजें जा सकती है इंडिया के, क्योंकि बाकी जो यंगस्टर हैं उनको मौका नहीं मिला, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, पूरा इंडिया सवाल पूछ रहा है क्रिकेट फैंस कि आखिर कब मौका मिलेगा जुरेल को, कब मौका मिलेगा हर्षित राणा को, कब मौका मिलेगा सरफराज खान को। तो कहीं ना कहीं इनको रन बनाने होंगे, वो बैरियर तोड़ना होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अंकिता, भाई ऐसा क्या है इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है? ट्रेविस हेड छोड़ दीजिए, वो तो है ही, उसका तो हमने हो गया पक्का, भाई आएंगे रन कोई बनाएंगे, तोड़ नहीं है। उसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा आपको कौन ऐसा लगता है यार मोनू, ये भी इंडिया के लिए चैलेंज बनेगा? आई थिंक गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क भी है, उनकी गेंदबाजी बहुत बैलेंस है बैलेंस है है बिल्कुल। ना। अगर आपने कहा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, तो उनकी बल्लेबाजी भी वीक है। कॉन्स्टेंस जो भी हैं वो अगर आएंगे डेब्यू करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो, है ना। उनका तो वो टॉप आउट भी हो सकते हैं, ठीक है, डामाडोल गड़बड़ है। थोड़ा डामाडोल है। ट्रेविस हेड ऐसा नहीं है कि 2 मैच में चल गए तो अगले मैच में भी चले, आउट हो सकते हैं। तो उनके पास भी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उनकी गेंदबाजी आपने देखा होगा कि टीम इंडिया ने जब बैटिंग करने का फैसला किया, गेंदबाजी करने ऑस्ट्रेलिया आई, एक के बाद विकेट्स गिर गए थे। तो उनके पास ताकत बहुत बड़ी यही है कि उनकी गेंदबाजी बहुत है। और हाँ, 2 बल्लेबाज, अभी स्टीव स्मिथ का भी फॉर्म लौट आया है, और उस्मान ख्वाजा, अगर ऐसा नहीं है कि वो 2 मैच में नहीं चले तो इस मैच में नहीं चलेंगे, क्या पता इस मैच में भी शतक आ जाए उनका। तो उनके पास वो स्ट्रेटजी है, अगर एक बल्लेबाज नहीं चल रहा तो दूसरा चलेगा डेफिनेटली। इंडिया की तरह नहीं है कि आप अगर केएल आउट हो जाते हैं तो 4 पहले से आउट हो जाएंगे, फिर नीचे से आएगा नीतीश कुमार रेड्डी, वो कुछ रन बनाएगा, आपको फॉलो अरे हर बार नहीं होगा ना ये, मैं वही कह रही हूँ। इस बार अगर आपने कहा ना कि उस्मान ख्वाजा रन बना सकते हैं, लाबुशेन रन बना सकते हैं, तो इंडिया वाले भरे बैठे हैं, रोहित है, विराट, ये रन बनाएंगे, गिल भी रन बनाएगा, ऋषभ पंत भी रन बनाएगा, चढ़कर आएगा इस बार। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऋषभ पंत को फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए बल्लेबाजी। अरे चलिए, इस बार हम एमसीजी में आ गए, फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बिकॉज बॉक्सिंग डे टेस्ट है, तो यानी कि आग की लड़ाई आग से है, और बड़ा दिलचस्प रहेगा ये देखना कि भाई एमसीजी में कौन बाजी मारता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।